अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है, मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कौन-सी स्टेज के ऊपर ब्लड प्रेशर हो, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और कब हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है, कब हम दवाई के बगैर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है 120 से थोड़ा-सा कम और उधर से 80 से थोड़ा-सा कम। ये है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसके बाद आता है स्टेज 1 ब्लड प्रेशर। स्टेज 1 ब्लड प्रेशर ये होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 130 से 40 के दरमियान बटा 80 और 90 के दरमियान, ठीक है? अगर 130 से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 140 से कम में आ रहा है और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है 80 से ज़्यादा है और 90 से कम है। ये है आपका स्टेज 1 ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक ग्रुप ऐसा होता है मरीज़ों का जिनमें हम दवाई शुरू करवा देते हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जिसमें हम दवाई शुरू नहीं करवाते। हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन यानी आदत के ज़रिए, खाने-पीने की आदत, बाकी चीज़ों के ज़रिए मरीज़ को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब जो ग्रुप है जिसमें हम दवाई शुरू करवा देते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अगर उनको पहले से कोई दिल का मसला चल रहा है, जो अपना उम्र है उनकी वो 50-60 से ज़्यादा है। तीसरे नंबर में हम देखते हैं उनको शुगर वगैरह तो नहीं है। चौथे नंबर पे हम देखते हैं उनको दिल का कोई मसला तो नहीं है। अगर इनमें से कोई मसला उनको चल रहा है या उनको दिल के अटैक पहले कुछ हुआ हुआ है या उनकी कोई स्टंटिंग वगैरह हुई हुई हो, कोई ऑपरेट हुआ हो, तो फिर हम ये शुरू करवा देते हैं मेडिसिन। अगर ये चीज़ें नहीं हैं और रीडिंग ऐसी आ रही है, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम एक तो वज़न अगर आपका ज़्यादा है, उसको हम कम करवाते हैं। उसके बाद जो डाइट है, उसमें हम मीठा कम करवाते हैं, चावल कम करवाते हैं, चिकन है, बीफ है, मटन है, ये चीज़ें कम करवा देते हैं। उसके बाद डेयरी के आइटम्स हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, दूध बहुत ज़्यादा, उसके बाद रसगुल्ले या बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम बंद करवा देते हैं क्योंकि इनमें हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स मिलते हैं, लो क्वालिटी कार्ब्स मिलते हैं, तो वो हम नहीं देते। हम प्रोटीन इनटेक पर फ़ोकस करते हैं और वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में। साथ में हम क्या खाने का कहते हैं, घर की बनी हुई सब्ज़ी है, सलाद है, ये इस्तेमाल करें। खीरे को खाएँ आप, यानी कि ऐसी चीज़ें खाएँ जो नेचुरल हैं, जिनमें जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग शेक वगैरह पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं जिनमें ऊपर से मीठा भी डाल दिया जाता है, फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, वो भी हम मना कर देते हैं मरीज़ों को। किसी के साथ कुछ लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका खाना-पीना हम कम कर देते हैं, वज़न के मुताबिक, कद के मुताबिक सारी चीज़ें देख के हम उन पे एक प्लान देते हैं। ये चीज़ें चलती हैं 2 से 3 माह तक, हम इसको ट्राई करते हैं कि आप इनसे अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लें। अगर नहीं होता तो फिर हम और ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, मेडिसिन की तरफ जाते हैं। अब आते हैं स्टेज 2, जो हाइपरटेंशन है, वो आपकी आती है 140 से ज़्यादा और नीचे वाला जो है ना 90 से ज़्यादा है। अगर ये रीडिंग आ रही है, परसिस्टेंट आ रही है, मीन्स के पहली बार रीडिंग ली, 1-2 दिन बाद दोबारा ली, तो वही रीडिंग आ रही है, तो इनमें जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं आपने गोलियों को शुरू कर देना है। अब यहाँ पे मसला ये है, कल मेरे पास एक अम्मा जी आई हुई थी, तो उनका जो है ना शुरू से ही उनको वो दवाई दी गई जो एंड पे दी जाती है ब्लड प्रेशर में, यानी कि बाकी दवाइयाँ काम ना करें तो हम आखिरी दवाई देते हैं। उसको पहले-पहले नंबर पे किसी डॉक्टर ने जो है ना दवाई दे दी। तो उससे क्या होता है कि एक तो दिल के ऊपर असर पड़ता है और उनको मसला भी आ रहा था उसी हवाले से। फिर हमने उनको मतलब मैनेज किया। अब इसमें जो मेडिसिन देनी होती हैं वो जैसे गाइडलाइंस कहती हैं वैसे देनी होती हैं। कम से कम दवाई देते हैं हम उसमें, और एक गोली से उसकी भी लोएस्ट डोज़ जो कम से कम डोज़ होती है वो दी जाती है। फिर हम मॉनिटर कर लेते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि भाई क्या साथ में जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन मैंने आपको बताई हैं वो भी चलती रहती हैं। तो उस कम से कम दवाई से जो है ना पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में हमें थोड़ी-सी दवाई बढ़ानी पड़ती है, लेकिन मसला ये है कि काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको आप जो है ना बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं और ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो आखिरी स्टेज पे हमें देनी होती हैं। यानी कि तब दी जाती हैं जब मरीज़ के पास अब वो बूढ़ा हो गया है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम ऐड कर दें कि जी 10 साल, 20 साल इसने बाकी लाइफ़ गुज़ारनी है, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें काम कर जाएँगी। अब उसकी उम्र हो 30 साल, 35 साल, 40 साल, दवाई देनी है हम उनको 70-80 साल वाली, तो वो आगे फिर कौन-सी दवाई खाएगा, ये सोचने की बात है। जी है स्टेज 2। अब स्टेज 3 फिर आती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको पता नहीं होता
या उनको कभी उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक भी नहीं करवाया, तो उनका ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं 170 आता है, 180 आता है, नीचे वाला 100 के ऊपर, 110 के ऊपर आ रहा होता है। इसमें आती हैं 2 चीज़ें, अब ये मतलब स्टेज 3 कह लें, आप इसको स्टेज 4 कह लें बेसिकली, यानी कि ये हाइपरटेंसिव एक इमरजेंसी है, एक अर्जेंसी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 170, 80, 90 की रेंज में है, नीचे वाला 100, 110, 105 तक है, साथ में कोई आपको अलामत नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा-सा और होता है। अगर आपको ये है, इतनी रीडिंग पर है ब्लड प्रेशर और दूसरा साथ में आपको क्या होता है, चक्कर बहुत ज़्यादा हैं, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, छाती के ऊपर दर्द, साँस आपका फूलता है, यहाँ पीछे नेक में आपको दर्द रहता है, पूरे जिस्म के अंदर जोश रहता है, हल्का-हल्का बुखार रहता है, थकावट रहती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आती, तो फिर मतलब आपको जो है ना, ये जो अलामात हैं, इनमें से कुछ अलामात आपको 150, 160 पर भी हो सकती हैं। कुछ अलामात जो हमें अपना इमरजेंसी की तरफ लेकर जाती हैं, वो ये है कि आपको आँखों में धुंधलापन महसूस हो रहा है, एक बाजू या एक टाँग आपकी थोड़ी-सी कमज़ोर महसूस हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अभी बेहोश हो जाएँगे, तो ये इमरजेंसी वाले साइन्स होते हैं, इसमें आपने फ़ौरन इमरजेंसी में राब्ता करना होता है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर 140, 150 तक भी जाता है, नीचे वाला 85, 90 तक भी जाता है, तो उनको सर दर्द, अपना जोश महसूस होना, हल्का-हल्का बुखार महसूस होना, इधर गर्दन के पीछे दर्द, इधर कंधों में दर्द, रात को नींद ना आना, गुस्सा आना, ये मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। तो उनमें जो है ना मेडिसिन फ़ौरन शुरू करवा दी जाती है, क्योंकि ये हम स्टेज 2 ब्लड प्रेशर में चले गए हैं। तो ये है तरीका इसको मैनेज करने का। अगर आ रहा है 170-80 की रेंज में, फिर तो ऑब्वियसली चलेंगी। अगर आ रहा है 140 से भी ज़्यादा और नीचे 140 या 140 से ज़्यादा, नीचे वाला 90 से ज़्यादा, तो फिर भी मेडिसिन शुरू करवा दी जाएगी। उससे कम है, 140 से कम है, 90 से कम है, तो फिर देखा जाता है मरीज़ को, कुछ में शुरू करवा दी जाती है, कुछ में नहीं शुरू करवा दी जाती। तो ये हैं गाइडलाइंस। अगर आपका कोई मसला है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मशवरा करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर मुलाकात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।